सोच नवाया गास, एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। माता पिता अपने बच्चों के आगे ये बात कर रहे, एक पैगाम लिख के भेज रहे। पता क्या कहते? जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो ना, कि हम बूढ़े हो गए, बूढ़े तो होते हैं माता पिता, एक दिन हमने भी हो जाना। सुने, कहते जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जिस दिन हम बूढ़े हो जाए ना, उस दिन हमारी तरफ जब देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। खुद धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मन भर आता है ये पैगाम सुन के। अगली बात सुनियो, कहते जब हम कोई बात भूल जाए ना, जब उम्र बड़ी होती बंदा भूलने लग पड़ता है। मेरी माँ है घर में, तकरीबन 85 साल की उसकी उम्र। 2 मिनट पहले कोई बात कहो, 2 मिनट बाद भूल जाती। अब सुने, ये जब उम्र बड़ी हो जाती स्वाभाविक ऐसा होता है। वो माता पिता अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे? कहते जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर गुस्सा ना करना, अपना बचपन याद कर लेना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तुम भी तो बार बार कई बातें भूलते थे ना। जब हम भूल जाएं तो हम पर गुस्सा ना करना, अपना बचपन याद करना है जी। और अगला पैगाम सुनियो, मैं कहता हूं पापी से पापी बंदे का भी मन भर आता है। वो माता पिता क्या कहते? कहते जब हम बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके हम पर अपने पैसे खर्च करना, जब हम तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते थे। आज माता पिता बीमार हो जाते ना, हम कहते हमारे पास तो पैसा ही नहीं इलाज करवाने के लिए, मगर भूल जाते हैं ये वही माता पिता हैं जिन्होंने हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को एक दिन कुर्बान किया है। मेरे बच्चे सुखी रहें हैं जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्योर न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए पैगाम सुनियो, कहते जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए, ओ मेरे बच्चे हो, तब हमारा सहारा बन जाना। जब हम बूढ़े होकर चल ना पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना कि जब तूने पहला कदम उठाया था तो हमने ही तुझे सहारा दिया था। और जब गिरते थे ना, जितनी बारी तुम गिरते थे, उठाने के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते थे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये मेरी विनती है, विनती आज के सत्संग को समझो। जो माता पिता की कदर नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, किया करो। घर में तुम्हारे भगवान बैठा है और तुम बार भगवान को खुश करने के लिए रोज चल पड़ते हो। माता पिता की कदर करो। और अगला पैगाम सुनियो, कहते जब हमारी आंखों से आंसू टपके ना, जब हमारे तुम आंसुओं को देखो तो वो दिन याद करना जब तुम रोते थे तो सीने से लगाकर हम चुप कराने में सबसे पहले आगे आते थे जी। माता पिता की आंखों में आंसू देखो ना, तो सबसे पहले उनको सीने से लगा लिया करो। हमें सीने से लगाने वाले वही तो थे शुरू में है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्योर न लखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह देखो जी। पैगाम सुनो, पैगाम माता पिता का अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे भूल जाते हैं ना अपने माता पिता को, खास करके उनके लिए ये पैगाम है, उनके लिए। हम तो माता पिता की कई बारी बातों पे गुस्सा करते, बार बार क्यों पूछते हो। बचपन में एक बात हम हजारों बार पूछते थे, माता पिता हजारों बार बताते थे, ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अगर 2-4 बार उन्होंने पूछ लिया, 10 बार पूछ लिया, गुस्सा न कर, उनकी अवस्था को समझ है जी, उनकी अवस्था को समझ। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अगला पैगाम सुनना, कहते जब हम ठंड से ठिठुर रहे हों तो
गुहार लगा रहे हो तो बिना कोई देर किए हमारे ऊपर रजाई या कंबल डाल देना। और वो दिन याद करना जब ठंड के दिनों में तुम्हारे पैर ही रजाई से बाहर निकलते थे, तुम रजाई नीचे कभी कभी गिरा देते थे और ठंड लगने पर रोते थे, तो हम अपने कलेजे से लगाकर तुम्हें फिर रजाई उड़ा देते थे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। ये मेरी विनती है प्यारे, माता पिता की कदर करो, कदर। शर्मन भगत ने कोई इतनी ज्यादा भक्ति नहीं की, मगर अपने माता पिता की सेवा की, आज वो भगत बन गया। भाई गुरदास जी ने भी अपनी वाणी में मोहर लगा दी, होवे सरवण विरला कोई। सरवण को भगत कहा, कारण अपने माता पिता की सेवा की। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी।